जब एक विधायक की एमसीडी नहीं सुन रही है तो मुझ जैसे छोटे से पत्रकार या एक आम जनता की क्या सुनती होगी। आपके एक लंबी लड़ाई के बाद केवल एक सील की प्रक्रिया हुई थी और वो सील को भी तोड़ लिया गया। ना एमसीडी ने तोड़ा, ना एसडीएम ने तोड़ा, वो किसने तोड़ा ये आप भी आश्वस्त नहीं हो। सील का भी मजाक डील करके बना दिया जाता है। यह डील यदि लगातार चलती रही इन सील पर तो भ्रष्टाचार का नाम एमसीडी से नहीं हटेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और नगर निगम एमसीडी को लगातार एक लंबे अरसे से भ्रष्टाचार के नाम से जोड़ा जाता है और इसमें एक सबसे बड़ा डरावना शब्द है जिसको बोलते हैं सील। यह शब्द सुना नहीं और पूरे मोहल्ले या कहें मार्केट में हा हुल्ला मचना तय हो जाता है कि अब यह डर लगातार कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक चलेगा। लेकिन यह सील जितनी भी लगी उसके बाद शुरू होती है डील की कार्रवाई और वो डील जहां टिक जाए उसके बाद डील और फिर डी सील। जितनी भी सील हुई क्या वो अवैध थी तो आपने सील किया। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जब वो डीसील हो रहा है तो उसकी वैधता साबित हो गई। आज मेरे साथ इसी प्रकरण में गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी जी हैं। इन्होंने भी सरकारी जमीन पर बने गोडाउन को एक लंबे समय तक लड़ाई लड़कर सील कराया और यह प्रकरण पूरे क्षेत्र में अपना एक नया प्रकरण बना कि किस तरीके से पहले सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट करके, अतिक्रमण करके वहां पर बड़े बड़े गोडाउन बना लिए गए और उसके बाद एक लंबी लड़ाई के बाद वह सील भी हुआ। और सील के बाद अभी कुछ दिन से देखा जा रहा है कि वह गोडाउन दोबारा से खुल गए और खुलने का कारण क्या बताया जा रहा है यह तो वाजपेयी जी भी अभी तक आश्वस्त नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जब भी यह डील होती है उस डील में उन कागजातों को किस तरीके से फाइल में तब्दील और फिर एक काउंटर से दूसरे काउंटर की तरफ गेंदा बनाकर लगातार फेंका जाता है, समझेंगे। तो जो मैंने शब्द बोले सर कि मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। और ये मामला पुराना रेलवे पुल है, सोनिया गांधी हमारी क्लस्टर है उसके जस्ट बगल में है और वो एक काफ़ी बड़ी जगह खाली पड़ी हुई थी। बल्कि उसके बगल में एक जगह खाली पड़ी हुई थी, उसमें मैंने जो है वो 47 टॉयलेट्स हमने बनवा दिए थे जी। उसमें हमारी महिलाओं के लिए भी अलग ब्लॉक है और हमारे पुरुषों के लिए भी अलग ब्लॉक है। इस जगह पर भी हम डेवलपमेंट कराना चाह रहे थे। इसी दौरान मैं आज से 2018 में मैंने इसकी शिकायत, जब ये बनना शुरू हुआ था ये तो मैंने इसकी शिकायत की थी और इस पर राजेश चौधरी एसडीएम विवेक विहार थे, उन्होंने उनको नोटिस देके इस पर काम रुकवा दिया गया था। उसके बाद में नवंबर में मैं डिस्क्वालीफाई हो गया 2018 में और उसके बाद इस पर बिल्डिंग बननी है, गोदाम बनना शुरू हो गया। और जब ये गोदाम बनना शुरू हुआ तब से लेकर लगातार मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी बोला और माननीय उपराज्यपाल के आदेश के अनुसार ही जो है इस पर कार्रवाई हुई और इसको सील कर दिया गया। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए इसका किराया आता है। मुझे भी धमकाने की कोशिश की गई, मेरे पे काफ़ी लॉट ऑफ प्रेशर था और इसमें एक आम आदमी पार्टी का मनोनीत निगम पार्षद उसने भी शिकायत की थी और वो उसने अपनी शिकायत वापस कर ले ली। किन कारणों से वापस ली क्या वो सब जानते हैं, वो सब कमेंट में आ जाएगा कि किस तरीके से किस तरीके से कंप्लेंट वापस ली गई और वो आज भी जो इसकी जो फाइल है उससे दस्तावेज भी मौजूद है। लेकिन मैं अंतिम लड़ाई लड़ता रहा, आखिर मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मेरी सुनी और इसको सील कर दिया गया। अभी से 10-12 दिन पहले जो है इसकी सील देखा, वहाँ पर ऑलरेडी गोदामों में काम शुरू हो गया है। मैंने इसमें
एमसीडी के अधिकारियों से बात की, वो कह रहे जी हमने नहीं डीसीलिंग हमने नहीं की है। हमने एसडीएम साहब से बात की, वो कहते जी हमने डीसीलिंग नहीं की है। अरे भाई एमसीडी ने डीसीलिंग नहीं की और एसडीएम साहब के यहाँ से डीसीलिंग नहीं की गई तो कोई ऊपर से कोई फरिश्ता तो आके उसको डीसीलिंग, ऐसा तो नहीं इन्होंने खुद से तोड़ ली हो? ये भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर उन्होंने ये गोदाम बनाया है जी, ये 100% इंक्रोचमेंट है जी। और सील के अलावा वो जगह सारी इंक्रोचमेंट की गई। क्या उसका नक्शा पास कराया गया? नहीं, एनक्रोचमेंट का नक्शा कहाँ से? एनक्रोचमेंट अतिक्रमण है, वो तो पूरी तरह साफ हो जाना चाहिए। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ और एमसीडी ने उस पर कार्रवाई नहीं की आज तक। इसके मतलब एमसीडी के अधिकारी और एसडीएम कार्यालय के अधिकारी वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और मैंने आज भी आपको यदि एमसीडी के अधिकारियों से बात करें तो जो आपका डिवीजन क्षेत्र बनता है, क्या आपने उन अधिकारियों से बात करी? आप एक विधायक हैं, काम बनेगा। मैंने बिल्कुल बात की, मैंने आपको भी सुनाया भी है, मैंने स्वयं बात की है और मैंने एसडीएम को कहा है कि आप ये कहते हैं कि एमसीडी ने डीसीलिंग की है। एमसीडी के बड़े अधिकारी वो कहते हैं कि हमने डीसीलिंग नहीं की, ये एसडीएम साहब के यहाँ से डीसीलिंग हुई है। गेंदा बन रहा है, तो गेंदा बन रहा है ये, इधर पाले से उधर पाले जा रहा है। और मैं इसकी विजिलेंस सेंट्रल विजिलेंस ऑफ कमीशन में आज ही इसके लिए चिट्ठी लिख रहा हूँ और निश्चय ही और इससे भी अगर वो नहीं अगर सील नहीं लगाई गई तो आप देखेंगे चंद्र में कुछ दिनों में मैं उसी जगह पर टेंट लगाकर बहुत बढ़िया बाहर भूख हड़ताल या धरने पे बैठ जाऊँ। अच्छा, मैं जैसे लगातार बात होती है, एक जन प्रतिनिधि आप हैं और विधायक हैं और भाजपा में 8 ही विधायक हैं, उसमें आपकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है और उसके बावजूद भाजपा शासित एमसीडी आपकी नहीं सुन रही। तो जो आने वाला नगर निगम का चुनाव है उसमें जब लोग देख रहे होंगे, जब एक विधायक की एमसीडी नहीं सुन रही है तो मुझ जैसे छोटे से पत्रकार या एक आम जनता की क्या सुनती होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एमसीडी में भाजपा शासित है और हम लोग जिस बात के लिए कहते हैं उस बात को वो सुनते हैं। हमारे जो कमिश्नर हैं विकास सरन जी इज वेरी नाइस ऑफिसर। अभी मैंने उनसे बात नहीं की है, जो कंसर्न जेई हैं उनसे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात की है और जरूरत पड़ेगी तो हम कल विकास आनंद जी से, हमारा कल 2:30 बजे का समय है और कल हम विकास आनंद जी से इस बारे में आपसे ये पूछ लो, मैं आपसे आश्वस्त लेता हूँ कि आपसे आश्वासन ले लेता हूँ, कब तक दोबारा से बंद हो जाएगा सर? मैंने आपसे कहा है कि अगर नहीं सरकारी तंत्र अगर उसको सील नहीं करेगा तो डेमोक्रेसी में गांधीजम का जो रास्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और वो आंदोलन भी हो सकता है, वो सत्याग्रह भी हो सकता है और वो भूख हड़ताल भी हो सकती है। आप कर सकते हैं, लेकिन क्या हर एक इंसान जो आम जनता है वो इस तरह का सत्याग्रह या जन आंदोलन या अनशन पर बैठ पाएगा? नहीं। मैं वही की बात बार बार बोलना चाहता हूं कि आपके एक लंबी लड़ाई के बाद केवल एक सील की प्रक्रिया हुई थी और सील को भी तोड़ लिया गया। ना एमसीडी ने तोड़ा, ना एसडीएम ने तोड़ा, वो किसने तोड़ा ये आप भी आश्वस्त नहीं हो रहे हैं। अभी हम विजिलेंस चिट्ठी में लिख रहे हैं, आज उनको बात भी कर रहे हैं। अगर एमसीडी के अधिकारियों ने झूठ बोला जी तो 100% हम मेयर से बात करके, कमिश्नर से बात करके, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से बात करके जो कंसर्न अधिकारी हैं उनके खिलाफ दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई हम 100% कराएंगे और अगर उन्होंने करप्शन किया है तो सस्पेंड कराने से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर एसडीएम कार्यालय से ऐसे वहां अगर मिली भगत से सील किया गया तो एलजी के यहाँ जाके बात करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ से मुझे आश्वासन मिला और मैं भी खुद इस पूरे प्रकरण पर मेयर साहब से और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन BS पवार जी से भी बात करूंगा कि आखिर एक विधायक जब एक लंबी लड़ाई के बाद एक सील नाम की जीत हासिल करता है, उस सील का भी मजाक डील करके बना दिया जाता है। यह डील यदि लगातार चलती रही इन सील पर तो भ्रष्टाचार का नाम एमसीडी से नहीं हटेगा। और जिस हिसाब से इस समय माहौल है, लोग जहां लगातार परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो सबसे डरावना शब्द ये सील ही है। और सील के बाद भी जब लोगों के घर में सील या गोडाउन में सील या फैक्ट्री में सील या दुकान में सील लग जाती है तो उसके पास 3-4 सलाहकार आते हैं और उसको सलाह देते हैं कि डील हो जाएगी।
यदि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और जिससे लोग जान सके कि एमसीडी नगर निगम में क्या वाकई भ्रष्टाचार है या कुछ बदलाव 15 साल भाजपा ने रहकर किया है, और आने वाला क्या रुझान नगर निगम का चुनाव कहता है।